अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह खुश रखे आप सबको। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब कुकिंग चैनल जायका कुकिंग विद जाहिदा। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ कम्प्लीटली गोलगप्पों की रेसिपी। क्या वजह है कि हमारे गोलगप्पे ठीक से फूलते नहीं है, अगर फूल भी जाएं तो बाद में नरम पड़ जाते हैं। तो तमाम कन्फ्यूजन आज आपकी इस रेसिपी में दूर होने वाली है और साथ में आप सीखेंगे गोलगप्पों की तमाम चटनियाँ। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए गोलगप्पे हम बनाने जा रहे हैं। गोलगप्पों के लिए हमें चाहिए आलू, जो कि मैंने इनको आलू को उबाल लिया था अच्छे से। छोले लिए हैं, वाइट छोले, वाइट चने हैं हमारे पास, ये हमने इनको उबाल लिया था। एक प्याली मैंने छोले लिए थे, इनको उबाल लिया था। और इसी तरह से मैंने 4 आलू लिए थे, उनको मैंने उबाल लिया और बारीक मैंने काट लिया है। छोटे छोटे पीसेस मैंने इस तरह करके बना लिए हैं, ये देख सकते हैं। हरा धनिया भी डाल दिया हमने, क्योंकि आपस में हम इनको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे तो हरा धनिया इसमें हरा हरा अच्छा लगेगा। ये हमारे पास गोलगप्पों के अंदर जो हम फिलिंग करेंगे, गोलगप्पे के अंदर जो भुर्ता डाल के हम खाएंगे, इसके लिए हमने ये फिलिंग तैयार करी है। और गोलगप्पों के लिए हम हरी चटनी बनाने चाह रहे हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा लेंगे पुदीना, थोड़ा सा हमारे पास हरा धनिया मौजूद है और हाफ टी स्पून हमारे पास मौजूद है ज़ीरा, थोड़ा सा नमक हस्बे जायका, और एक जो है हमारे पास लहसुन का मौजूद है। अभी देखिए पुदीना, हरा धनिया जीरे के साथ मौजूद है। हरी मिर्च थोड़ी सी हमने ली है। इन सबको हम ग्राइंडर कर लेंगे। ये देखिए चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें जितना पानी ऐड करना चाहते हैं पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसको ढककर हम एक तरफ रखते हैं, चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ये देखिए खट्टा पानी बनाना है हमें गोलगप्पों के लिए, तो उसके लिए हमने लिया है पुदीना, थोड़ा सा मैंने पुदीना ले लिया है। और इसके साथ ही हमने लिया है नमक, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। ये है अजवाइन, अजवाइन ये देख सकते हैं आप। अजवाइन हाजमे के लिए बहुत ही मुफीद है। खट्टा पानी हम बनाने जा रहे हैं, इसमें अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इससे हाजमा भी होता है। और ये है हमारे पास 1 टीस्पून लाल मिर्च, और इसी के साथ मौजूद है हमारे पास ज़ीरा, हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। और ये हमारे पास मौजूद है टाटरी, थोड़ी सी हमने टाटरी ले लिए, जो कि आज जनरल स्टोर से आपको बासानी मिल जाएगी। अब हम इन सबको ग्राइंडर करते हैं। इसका पानी बना लेंगे, थोड़ा सा पानी के साथ हमने ग्राइंडर करनी है पहले, फिर आगे हम बताते हैं कि क्या करना है। गोलगप्पों के लिए अब हमें मीठी चटनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमने ले ली है इमली। उसको मैंने थोड़ी सी ले ली थी, गर्म पानी में भिगो दिया था। अब हम इसकी ये गुठलियाँ निकाल लेंगे। ये देखिए हमने आपको दिखाया था, देखिए इस तमाम गुठली हमने निकाल ली है इमली की। अब इसके साथ ही हमें चाहिए शक्कर, ब्राउन शुगर है ये, यानी कि पिसा हुआ गुड़। इसकी जगह आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं फोड़कर। हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, जिसको मैंने भून लिया था और मोटा मोटा मैंने इसको कूट लिया है। इसी के साथ हमारे पास मौजूद है हाफ टी स्पून नमक, और हाफ टी स्पून हमारे पास मौजूद है लाल पिसी हुई मिर्च। तो चलिए चलते हैं, इसको बनाते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीला ले लिया है हमने छोटा सा, इसमें डाल रहे हैं इमली का पानी। इमली जो हमने ली है, इसमें मैं ये मसाले शामिल कर दूंगी। तमाम मसाले जो आपको बताए थे, ज़ीरा, नमक और मिर्च, वो मैंने शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से चलाएंगे और पकाना है हमने इसको अच्छे से, खूब अच्छे से इसको पकाना है। तकरीबन 10 मिनट तक मुझे इसको पकाना है। 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं जो हमने ब्राउन शुगर दिखाई थी, ये शक्कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास तकरीबन 6 टीस्पून मेरे पास ये शक्कर है, जो मैंने इसको शामिल कर दिया है। अब इसको 5 मिनट और हमने पकाना है। बस 10 मिनट में हमारी चटनी बनके तैयार हो जाएगी, बहुत मज़ेदार टेस्टी। अभी थोड़ा मैं इसको पकाती हूँ। ये देखिए 1 टीस्पून मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लावर। हमें चटनी को गाढ़ा करना है, इसके लिए हमें कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत पड़ेगी। कॉर्नफ्लावर अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें अरारोट, जिसे निशास्ता भी बोलते हैं, जनरल स्टोर से बासानी मिल जाएगा, वो लेके आप 1 टीस्पून वो भी शामिल कर सकते हैं। देखिए मैं इसको चम्मच की मदद से मिलाऊंगी। थोड़ा सा पानी डाला है हमने। ये देखिए मैं रेड कलर ले रही हूँ थोड़ा सा, हमें
चटनी का कलर रेड करना है, प्यारा सा कलर आ जाएगा इससे, इस वजह से मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आप चटनी को वैसे ही रखना चाहते हैं तो उसमें कलर डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको रेड कलर लाना चाह रही हूँ, इस वजह से मैंने इसमें कलर मिक्स कर रही हूँ। मैं शामिल कर रही हूँ इसमें कलर और कॉर्नफ्लावर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बीटर से मैं इसको चला दूँगी अच्छे से। ये देखिए कितना ही गाढ़ा हो चुका है, बस इतना ही हमने इसको गाढ़ा रखना है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना गाढ़ा है, ये इतना ही मुझे इसको गाढ़ा रखना है। अब ठंडा होने के बाद और ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाएगा। बहुत मज़े की बनके तैयार होती है, बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। ये देखिए तमाम चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। गोलगप्पों की फिलिंग हमारे तैयार है, मीठी चटनी भी तैयार है, हरी चटनी और गोलगप्पों का पानी भी तैयार है। गोलगप्पों का पानी जो हमने दिखाया था उसको ग्राइंडर कर लिया था, और इसमें जितना हमने पानी डालना है हम और इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक अपने हिसाब से ही हमें रखना है। अगर टाटरी हमें खट्टा और ज़्यादा तेज़ चाहिए तो और टाटरी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये पानी आप बना के 1 हफ्ते के लिए भी फ्रीज़र कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। ग्राइंडर करके आप रख लें, जितनी ज़रूरत पड़े उतना ही निकालें और पानी मिलाएं, गोलगप्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गोलगप्पों के आटे की गुंदाई की तरफ। ये देखिए हमने गोलगप्पों का आटा ले लिया है, 2 कप मैंने आटा लिया है। 1/2 कप हम शामिल कर रहे हैं इसमें सूजी का। आटा और सूजी को मैं मिक्स कर रही हूँ। आटा ये जो हम घर में रोटी बनाते हैं, ये आम आटा वही है जिसकी हम घर में रोटी बनाते हैं। अब इसमें पानी डाल के हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। इसमें कुछ नहीं जाएगा, ना नमक ना ऑयल, कुछ नहीं जाएगा, खाली पानी से इसकी गुंदाई होगी। और कुछ सख्त गुंदाई होगी, जैसे हम आटा रोटी बनाते हैं उस तरह नहीं। रोटियों के लिए तो आटा हमें नरम गूंदना पड़ता है, इसके लिए हमें बहुत सख्त आटा गूंदना है। ये देखिए मैंने आटा अच्छे से गूंद लिया और देखिए कितना सख्त आटा है ये। अब हम इसकी बिलाई करते हैं। ये देखिए अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी इस तरह करके। 3 पेड़े हमने बनाने हैं। खुश्की की मदद से हमने इसको बेलना है। एक बड़ी सी हमने रोटी बना लेनी है इसकी। ये देखिए एक बड़ी सी मैंने रोटी इसकी बेल ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रोटी इसको रखनी है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला हमें आटा रखना है। एक गिलासिया मैंने ली है छोटी सी। अगर आपके पास गिलासिया मौजूद नहीं है तो आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, किसी भी बर्नी का केप ले लें छोटा सा, उससे कट कर सकते हैं। अब या किसी कटर की मदद से भी आप कटिंग कर सकते हैं। इस तरह करके हम तमाम गोलगप्पे इसी तरह से कट करके रख लेंगे। ये तमाम बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी तलाई करते हैं। ये देखिए कढ़ाई में हमने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। अब इसमें हम गोलगप्पे डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से किस तरह से फूल रहे हैं। इसको डालना है, दूसरी तरफ से पलट देना है फ़ौरन से, और इसको थोड़ा सा दबाना है नीचे की तरफ, फिर ये एकदम से फूल कर ऊपर आएंगे। ये देखिए इस तरह करके डाला है मैंने। अब मैं दूसरी तरफ से इसको पलट दूंगी और नीचे थोड़ा तो पुश करेंगे नीचे की तरफ से, तो ये फूल कर इस तरह से ऊपर आएगा। ये देख सकते हैं। इसी तरह से मैं तमाम गोलगप्पे तैयार कर लूँगी। ये देखिए इसको अच्छे से गोल्डन करने हैं ताकि क्रंची से हमारे बने। अगर हम इस तरह से वाइट में निकाल लेंगे तो ये बाद में नरम पड़ जाएंगे। हमें अच्छे से इसकी तलाई करनी है। ये देखिए तमाम गोलगप्पे हमारे पास बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इनकी फिलिंग करते हैं। फिलिंग के साथ आपको दिखाइए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रंची बने हैं। देखिए ज़रा, और इतना ज़्यादा सख्त भी नहीं कि मुँह छील देंगे। इसी तरह से फिर हम उठा के ये देखिए छोले और आलू हम इसमें डाल लें। बहुत ही कम बजट के साथ हम घर में ये तैयार कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम डाल रहे हैं हरी मिर्च की चटनी।
अपने हिसाब से जितने रखना चाहें आप। आपको तीखा पसंद है आप तीखा रखिए, आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो मीठी चटनी इस्तेमाल करें ज़्यादा। बच्चे ज़्यादा मीठी चटनी के साथ पसंद करते हैं। ये देखिए बन के तैयार हो चुके हैं हमारे मज़ेदार से गोलगप्पे। बाहर के खाना भूल जाएंगे एक दफ़ा अगर आपने घर पे बना लिए मेरे तरीके से, बहुत अच्छे से फूल के तैयार होंगे। जैसे मैंने आपको तरीका बताया था वही इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये थी हमारी मज़ेदार से गोलगप्पे की रेसिपी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाते रहेंगे हम इसी तरह से मज़ेदार से आपके लिए नई नई रेसिपीज़। मिलते हैं फिर, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।